जो स्त्री काक बंध्या है, काक बंध्या मतलब समझ रहे हैं, एक ही बेटा अथवा एक ही बेटी होकर के जिसे रह जाए, एक ही पुत्र अथवा पुत्री की जो माता होती है उसको काक बंध्या कहते हैं। मृतवत्सा जिनके पुत्र होते हैं गर्भपात हो जाता है अथवा होकर के मर जाते हैं। अपुष्पा जिसे मासिक धर्म आता ही नहीं है। श्रवद गर्भा जिनके गर्भ गिरते रहते हैं, जो दूसरे का धन चुराने वाले हैं, अत्याचारी हैं, कदाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े पापी हैं यदि वो कथा सुने तो निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सुनने के लिए नियम है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी हो और प्रतिज्ञा कर ले कि अब से मैं गलत काम नहीं करूंगा, तब सुनने से लाभ होगा। ये नहीं कि कथा सुनता रहे और अपना काम करता रहे, तब तो ये संभव नहीं है। तब तो देवघर गईले दूना दुख हो जाएगी, तब तो और बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा संन्यास से सर्वनाश की यात्रा, संन्यास से सर्वनाश की यात्रा आप पढ़े, मैंने एक लेख लिखा, हमारे फेसबुक पेज पर देख लीजिएगा। संन्यास से सर्वनाश की यात्रा करने वालों में सबसे पहला है रावण। सन्यासी बना, उसका सर्वनाश हुआ। तो संन्यास से सर्वनाश तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। संन्यास से सर्वनाश का यही मार्ग है कि चलो नवरात्र आयल बा, 2 लाख रुपया दे देता नहीं जग में, फिर तब 5 लाख रुपया गांजा भेज के कमाइए ले। हाँ, ये संन्यास से सर्वनाश की यात्रा है। हाँ, हीरोइन में 20 लाख आ जाए, 2 लाख दे दे तो क्या दिक्कत बा? ये संन्यास से सर्वनाश की यात्रा है। तो ये जो लोग हैं, जो लोग संन्यास से सर्वनाश की यात्रा कराते हैं और करते हैं, कुछ साधु करा भी तो रहे हैं। हाँ, ऐसे लोगों के ऐसे बड़े बड़े गुरु भी हैं शुक्राचार्य, जो उनसे लेते हैं और कहते हैं कि जो करना है करो, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना ही देंगे, क्या चिंता कर रहे हो। ये सब के सब उसी पथ के यात्री हैं, सावधान रहना चाहिए। परस्वदारा हरणो तिलुब्धा, जो व्यभिचारी है, जीवई नरा कलमस भार भाज, जो नाना प्रकार के कुकर्मों को करते हैं। गो देवता ब्राह्मण भक्ति ही ना, जो ब्राह्मण देवता वेद और गाय का अपमान करते हैं। नवाह यज्ञे न भवन्ति शुद्धा, यदि वो छोड़ करके नवाह यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं और श्रीमद् देवी भागवतम की यह परम पावनी कथा श्रवण कर लें, सो हे अगस्त जी, हे कुंभज जी, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं? अब मैं लोक से एक उदाहरण देता हूं। 2-2.5 साल के बच्चे जो होते हैं, 2 साल के 1.5 साल के, ये नहीं देखते कि गंदगी क्या है, धूल सुधृष्ट हो जाते हैं, गंदे कपड़े कर लेते हैं, शरीर में कुछ न कुछ लगा लेते हैं। माता क्या करती है कि अपने बेटे को स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, उसका बाल झाड़ देती है, श्रृंगार करके, और जब उसका पति आता है तो कहती है मुस्कुरा करके, लीजिए अपने बेटे को। बच्चे के शरीर की सारी गंदगियों को धो करके, वो साफ करके अपने पति की गोद में दे देती है कि अपने बेटे को लीजिए। वो नहीं कहती है कि मेरे बेटे को लीजिए। माता का यह स्वभाव है कि अपने बेटे की कमी को बराबर दूर करती है। लाख गलती करे, लेकिन जब पिता आते हैं तो माता कहती है, ना ना एक कोनो गलती नहीं खे, ये तभी लड़का बा, एकरा बुझात थोड़ी बा, अभी बालक है। माँ का ये स्वभाव है, माँ का ये शील है। तो ये जगत जननी है ना, जगदम्बा है ना, तो इनका स्वभाव है। इसलिए लाख अपराध करो, एक बार शरण में आ जाओ और कहो कि माँ अब मैं आज से अपराध करना बंद कर दिया, तो माँ सब धो धा करके साफ कर देती हैं। बोले नवाह यज्ञ